अच्छा, मैं ना जब रील स्क्रॉल कर रही थी सोशल मीडिया पे, ये बहुत चल रहा है आए दिन, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, अपने चैनल्स बना लिए हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं कि हर डे के हिसाब से कलर पहनो, उससे एनर्जीज आती हैं। वाइट है, मंडे है तो वाइट पहनो, ट्यूसडे है तो ऑरेंज पहनो, तो इसमें क्या लॉजिक है? ये देखिए, आपको मैं रुद्रांशी एक चीज़ बताऊं। सिंपल सी बात है, आप किसी के घर में कभी कभी घुसती होंगी, आपको बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस महसूस होती होंगी, आपको लगता होगा घर का और एक फील्ड बहुत अच्छा है यार, मन करता है बैठने का। या किसी इंसान से आप मिलते हैं, जैसे हमारे पीएम मोदी जी की अगर हम कुछ कोई भाषण सुनते हैं तो अलग ही एक ऊर्जा पैदा हो जाती है हमारे अंदर, वो जोश आ जाता है। योगी जी का हमने आज सुना, मतलब मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मुझे अब अमूमन ऐसे लेक्चर सुन के नींद आने लग जाती है जहाँ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनकी बातों का जो पिच है, जो थ्रो था, जहाँ फोकस करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ एम्फोसाइज करना है, हर चीज़ पे मुझे एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। सो क्या था वो, एक और एक फील्ड था। एक उनका क्या है, वो ऑरा है। आपका जो कलर होता है, अब 4 दिन बारिश होती रही अच्छी लगेगा, एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन में डर लगने लग जाएगा, फिर लगेगा कब तो सूरज निकलेगा। तो सूरज का क्या कलर है, येलो। तो येलो कलर क्या है, वाइब्रेंट है। तो जब हम येलो पहनते हैं तो हमारी खुद की ऊर्जा आभा ऐसी हो जाती है, हमें अच्छा लगता है। वहीं दिन के हिसाब से कलर्स क्यों बोले गए हैं, क्योंकि सोमवार यानी सोम, मून का कलर, मून इज़ वाइट। मून का जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ इंट्यूटिव। तो उसका क्या होता है, इंट्यूशंस। अगर आप कोई काम में चाहते हैं, आप कोई फॉर एन एग्जाम्पल, आप मुझसे कोई बात करने आ रही हैं, कुछ पीस मेकिंग की, कोई सुलह करने की, वाइट पहन के आइए, आपका ऑरा ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। आपके इंट्यूशंस, आपको उस कलर की ऑरिक फील्ड, उस कलर का ऑरा आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आपको कोई रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ भी ऐसी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है जो कि अलग से करनी हो। हर इंसान के पास खान पान से लेकर कपड़ों से लेकर हर चीज़ वो मौजूद है जिसमें वो सब कुछ। अब वाइट है, दही खाइए, चावल खाइए, जिसको अपना मूड स्ट्रॉन्ग करना है वाइट कपड़े पहनिए। ट्यूसडे आया, ऑरेंज पहनना है तो ऑरेंजेस खाइए, कपड़े नहीं पहन सकते तो ऑरेंजेस खाइए, सिट्रिक फ्रूट खाइए, लेमन खाइए, और एक फील्ड बढ़ाइए। आपके चक्रास का कलर है एक्चुअली, जो आपके अंदर 114 चक्र होते हैं एक मनुष्य के अंदर। हर चक्र के अंदर एक कलर है, हर चक्र के कलर के साथ उसमें एक ग्रह बैठा है। और ये बात किसी को नहीं पता कि एस्ट्रो योगा एक ऐसी चीज़ है कि आपने अगर अपनी नाड़ियों को और अपने चक्रास को एक्टिवेट कर लिया, आप अपने सारे प्लैनेट्स की मालकिन बन सकती हैं। आपको कोई रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पोशाक अपनी वैसे रखें, आहार अपना वैसा रखें। आहार और पोशाक वैसा हो गया तो वही जैसे कहते हैं आते ना, हम अंदर क्या डाल रहे हैं, जो अंदर डाल रहे हैं वैसा ही यहाँ पर होगा। जैसा पहन रहे हैं वैसा दूसरा हमें देखेगा। फिर जब दूसरा अट्रैक्ट होगा तो जाहिर सी बात है हमारी ऊर्जा और बढ़ेगी। तो कलर का सिग्निफिकेंस एनर्जी से ही है, सब कुछ एनर्जी ड्रिवन है। इट्स जस्ट दैट कि व्हाट आर यू वेयरिंग, व्हाट आर यू टेकिंग, इट इज़ मेकिंग योर माइंड। सारी चीज़ें कनेक्टेड है, बस उसका सिग्निफिकेंस समझना बहुत ज़रूरी है, किस दिन से कौन सा क्या क्यों कैसे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो ये है कि नंबर्स, फोन नंबर का आ गया है कि आपके फोन नंबर में ये डिजिट होगा तो ज्यादा लकी होगा। एक आपके फोन नंबर अगर लें, पहले से कोई फोन नंबर ले रहे हैं हम नया, चाहे वो कोई भी सिम हो, उसमें नंबर में ये डिजिट 8 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये या डिजिट्स का कब क्या इतने है? नंबर्स नहीं होने चाहिए, 77 ना हो, 44 क्योंकि ये ज़्यादा ना हो। पहले ऐसा सोच के नहीं करा जाता था, ये चीजें अब चली हैं, अब ऐसा चलिए, क्यों? ये पहले भी थी, ये हमने एक्चुअली में समझने की आवश्यकता ये है कि सारे नंबर्स, पहला अंक दिया गया है सूर्य को, दूसरा अंक हमारा मून है, फिर देन हमारा जुपिटर, हर के अपने प्लैनेट्स हैं। अब हमारे छाया ग्रह बोले जाते हैं राहु और केतु, जिनके नंबर्स हमारे 4 और 7 बोल दिए जाते हैं। शनि भगवान को हमारा वो एक्चुअली में शनिदेव एक बहुत अच्छे कैड़े गुरु बोले जाते हैं, गुरु बोले जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली लॉजिक पे चलने वाले हैं, तो उनका अंक 8 है। तो हर मनुष्य के जीवन में क्या होता है, लोगों ने ना राहु केतु और शनि से लोगों को बहुत डरा दिया है। जबकि मेरे नंबर में लास्ट में 77 है, 077, 2 बार केतु का नंबर है। अब आपके जो डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर्स होते हैं, कहते हैं कि वो नंबर्स आप अपने फ़ोन में ले लीजिए, बिकॉज अब आप किसी बच्चे को दोबारा तो पैदा कर नहीं सकते। तो जो बच्चे 90s तक बॉर्न थे ना, अमूमन उनके पास ज़्यादातर सारी डेट्स होती थी। जैसे माइन इज़ 24 सितंबर 1989, तो 2 4 9 8 1 मोस्टली सारे नंबर्स हैं। लेकिन पीपल बॉर्न आफ्टर 2000 और फ्रॉम 2000, उन बच्चों के पास नंबर्स ही नहीं है। 2001, 2002, सब कुछ वही है, 2 3 एंड आगे कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 2 या 3, एक आध कुछ और। तो मिसिंग नंबर्स बहुत है।
सो अब इसका चलन फ़ोन नंबर में इसलिए आ गया क्योंकि पहले हमारे टाइम पे फ़ोन नंबर जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। हम अपने क्या करते थे, हम अपने कर्मों के द्वारा, या हमारे घर में ये होता था कि 6-6 10-10 बच्चे होते थे। अब 6-6 10-10 बच्चे क्या हैं, घर में इतने बच्चे हैं, इतनी जॉइंट फैमिली है कि किसी ना किसी की एनर्जी किसी ना किसी को लग रही है। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, एक बच्चा, एक माँ, एक बाप। ठीक है, कहते हैं ना कि शादी करके लाए तो यार इस लड़की के पाँव बड़े शुभ हैं। वो पाँव बड़े शुभ नहीं, वो उसके अंक और मेरे अंक जुड़ के कहीं ना कहीं मेरे को वो मिसिंग अंक मिल गए जो आप में थे, आपसे मुझे वो मिसिंग अंक मिल गए, मेरे से आपको वो मिसिंग अंक मिल गए। तो वो एक्चुअली में पहले के ज़माने वाले ने कभी नोटिस नहीं किया क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती थी। अब क्या है, 2 व्यक्ति रह रहा है, एक अकेला व्यक्ति रह रहा है। अब एक बच्चा 9 के 9 अंक तो रख ही नहीं सकता अपनी डेट ऑफ बर्थ में। अब कहाँ से करे उसको पूरा, तो वो नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में डालता है, ओह सॉरी फ़ोन में डालता है। फ़ोन में भी जब नहीं आ पाते क्योंकि आप डबल डिजिट्स नंबर नहीं ले सकते, राहु केतु शनि एंड मून का, एंड मंगल भी फॉर दैट मैटर्स। तो बचा क्या, 1 3 6 5, तो बार बार रिपीट में ये 4 अंक तो आ नहीं सकते। फिर तीसरा आ जाता है कि आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट, वो भी नंबर्स है क्योंकि आपके साथ सबसे ज़्यादा क्या रहता है आज की डेट में, योर फोन एंड देन योर कार, यू आर ड्राइविंग बिकॉज दैट कार इज़ योर लग्जरी, दैट कार इज़ योर, आपका सारा काम करने का स्रोत है, आपको उसी से जाना है। फिर उसके बाद सिग्नेचर भी आता है। सो देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो इट इज़ एक्चुअली ओनली द वेज टू मेक बेटर, बिकॉज जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इंसान अकेला होता जा रहा है और अकेले होने के वजह से ये सारी चीज़ें और ज़्यादा वो हो रही हैं। और पॉजिटिव भी है, लेकिन लोगों ने इसका सिग्निफिकेंस ना समझ के इसको ना बहुत हावी होने दिया है अपने ऊपर। अब मैंने अपने नंबर्स नहीं चेंज किए, 88 शुरू में, लास्ट में 77, 2 बार शनि का नंबर, 2 बार केतु का नंबर। ठीक है, मैं शुक्र का नंबर ऑलरेडी हूँ, शनि की मेरी अभी ढैया ख़त्म हुई है। मेरा शनि की ढैया ख़त्म होते हुए तो मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया। अब लोग कहेंगे कि कैसे, और जबकि वो एक्सीडेंट मेरा नहीं हुआ, मेरे किसी स्टाफ के द्वारा हुआ। लेकिन अब मैं इसमें नेगेटिव सोचूं कि हाय मेरा तो शनि का ढैया चल रही थी, मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया, बट सी द ग्रीनर साइड, वो मेरी तपस्या थी, मेरी साधना थी, मेरी शनि के ढैया के होने के बावजूद भी सारी चीज़ें, मंगल भी मेरा अभी इस टाइम वीक चल रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं उस कार में नहीं थी। और उस कार में जो भी बच्चे थे उनको कुछ नहीं हुआ, कार ने अपने ऊपर ले लिया। तो वो मेरी साधना थी, ये मेरी कहीं ना कहीं वो थी कि वो कार ने ले लिया। मेरे को मेरी जान प्यारी है भाई, मेरी साधना, मेरी वो स्पिरिचुअलिटी या मेरा वो बिलीफ, उसने मुझे कुछ नहीं होने दिया। एंड यू वोंट बिलीव, ये जिस दिन हुआ है उसके ठीक आधे घंटे पहले मैंने स्टाफ को फ़ोन करके यही बोला था कि कार मत निकालना, मुझे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, समथिंग और दी अदर इज़ गोइंग टू हैपन। और ये होलिका वाले दिन हुआ है, और ये ठीक मेरे बोलने के आधे घंटे बाद हुआ। और वो वही बोलते हैं कि मैम हमने सुना नहीं। मैंने कहा वही वाली बात होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि तुम लोगों के घर ही में एस्ट्रोलॉजर है, तुम लोगों को ये होता है कि नहीं मैम तो ऐसे ही बोल रही होंगी, लेकिन बट इट हैपन्स एंड इट हैपन्स, प्लैनेट्स हैपन, बट आपके ऊपर रेपकशन नहीं आएगा अगर आपका बिलीफ है, क्योंकि शनि आपको राजा बनाता है। हमारे मंगल का, शनि मंगल, साथ ही साथ 1 और 7 सूर्य और केतु, सारे ऐसे नंबर्स लेके बैठे हैं जिनके द्वारा आज दुनिया को डराया जाता है। वो कहते हैं ना शनि स्ट्रांग हो, आप राजा हैं, वो वाली बात। अगर आप राजा हैं तो अब देखिए आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, मंगल का साल है, बहुत आपदाएं आने वाली हैं, आ भी रही हैं, आप देख भी रहे हैं। चाहे बंगाल में आया हो, चाहे हैदराबाद में आया हो, तेलंगाना में आया हो, आपदाएं आएंगी। कोविड, अभी लगता है कि कोविड गए हुए, कभी कभी लगता है कि गया ही नहीं, और कभी कभी लगता है कि अरे कब आया था पता भी नहीं चला। और लोगों के अंदर ये था कि अब लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, बट नाउ दे आर बैक टू अगेन द सेम लाइफस्टाइल। ठीक है, वही जंक है, वही इनसिक्योरिटीज़ है, वही एंग्जाइटी है, वही डिप्रेशन है, नथिंग हैज़ चेंज्ड। अब चीज़ें, और हमारे भूकंप इतने आ रहे हैं, हमारा जंगल इतना, तेलंगाना में ये सब केसेस हुए, सब कुछ मंगल का साल है। भूमि से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आएंगे, एक्सीडेंट्स बहुत होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन भी होगा, बहुत ज़्यादा शोषण भी होगा, जगह जगह। बनारस का भी एक केस आया, अभी हमने वो सुना। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें सिर्फ इंसान एक ही चीज़ कर सकता है, भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो ईश्वर से सबसे जल्दी जोड़ सकता है आपको कलयुग में, और मात्र 10 दिन चाहिए इंसान को। कलयुग इज़ द बेस्ट युगा टू एक्चुअली अटेन गॉड, एंड ऑल यू नीड इज़ 10 days। अगर इंसान वाकई में बिना डर के सिर्फ भक्ति मार्ग को पकड़ ले, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि भजन करता रहे, वो अच्छा जीवन जिए, सात्विक भोजन करे, प्रेम बांटे, और अच्छे से 7-10 दिन मौन कर ले,
कम से कम बोले, गुस्सा ना करे, 11वें दिन उसको ईश्वर की अनुभूति पक्का हो जाएगी।